डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं यूपी पीएससी रीजनल इंस्पेक्टर के पेपर को। रिव्यू करें पेपर को उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों का मुझे मैसेज आया है, उस मैसेज के हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ 20-25% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बताया कि उनका जो रूम था, जो अलॉट था 35 to 38 कैंडिडेट के लिए, बट उसमें कुछ 5, 6, 7, 8 मैक्स टू मैक्स, जिन्होंने मुझे बताया कि उनके क्लास में 8 कैंडिडेट थे आउट ऑफ 38। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जिन लोगों ने पेपर अपीयर किया है वो कुछ 20% या मैक्स टू मैक्स 25% लोग ही हैं। बहुत कम लोगों ने पेपर में अपीयर किया हुआ है। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो बहुत अच्छा चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है। और बाकी तो आप समझते ही हो कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है। खैर, जो मिलता है वो बाद में मिलेगा, पहले सिलेक्शन होगा तो। और एक बात और आप सभी लोगों को पता है कि इसके बाद जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है आपका, वो केवल क्वालिफाइंग होता है, वहाँ के मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। तो अगर आज के पेपर को आपने अच्छा किया है और पेपर आपका अच्छा हुआ है तो बस आपका सिलेक्शन तय है। तो सबसे पहले जो आपका पेपर था, जो हाईवे कोड, मोटर व्हीकल अधिनियम और मोटर आन नियमावली, मतलब CMVR, मोटर व्हीकल एक्ट एंड हाईवे कोड पे था। फॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग खुश भी होंगे कि हाईवे कोड पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, और मुझे संदेह भी था कि पूछा जाएगा। हालांकि मैंने बता भी दिया था कि क्या क्या पूछा जा सकता है, उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया था। होप सो कि दैट हेल्प। बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला पेपर है, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। टोटल कितने हो गए? 60 मार्क्स। तो पहले में तो सिंपल डिफिनीशंस पूछे गए हैं। ये सारे डिफिनीशंस आप लोगों को आते होंगे। गोल्डन आवर क्या होता है मैंने इतनी बार बताया है कि आपको रट गया होगा। और व्हीकल, जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, रिसेंटली रूल आया था, आप सभी लोगों को पता है कि एक नेशनल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे पहले स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता था, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ था आप लोगों को। ई कार्ड, ई रिक्शा क्या होता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ गुड समरिटन, इस पे तो मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है। कई बार मैंने आप लोगों से टेस्ट सीरीज में भी पूछा हुआ था। और इनके राइट्स क्या होते हैं, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो होप्स हो कि अगर आप फॉलो कर रहे होंगे उन सारे वीडियोज़ को, बहुत अच्छी तरीके से आपने लिखा होगा इन सारे आंसर्स को। और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो जो भी व्हीकल रजिस्टर होती है वो पूरे इंडिया के लिए इफेक्टिव रहती है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड वेट ऑफ एक्सल, सिंपल ये डिफिनीशन थी, आपको इनके बारे में बताना था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट शॉर्ट डिटेल्स टू द ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ रोड सेफ्टी काउंसिल एंड कमेटी। आप में से काफ़ी सारे लोग इससे पहले जब GPSC का पेपर था तो मुझसे पूछा भी था ये क्वेश्चन कि कमेटी और काउंसिल में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ था कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों का फंक्शन क्या होता है। डिस्क्राइब द सेफ्टी मेजर ऑफ ड्राइवर एंड पिनियन, ये तो बाइक राइडिंग की बेसिकली बात कर रहे हैं कि बाइक चलाने वाले का और पीछे बैठने वाले का क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। तो होप्स हो कि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने इसको एक्सप्लेन किए होंगे। इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं, फाइन के जो प्रोविजंस हैं। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख रहे थे तो आपको ये ध्यान रखना था जरूरी कि इसमें जो फाइन का प्रोविजंस हैं वो भी आप मेंशन करो, तो थोड़ा क्वेश्चन जो आंसर है आपका वो इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, हु इज एथोराइज टू सस्पेंड द ड्राइविंग लाइसेंस। कौन एथोराइज होता है? मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जैसे यूपी में से RI कहा जाता है, रीजनल इंस्पेक्टर कहा जाता है, या उससे ऊपर वाली जो पोस्ट होती हैं वो सारे लोग सस्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली सेक्शन अगर आप मेंशन करना चाहो तो 2021 में वो प्रोविजंस मेंशन है, जो मोटर व्हीकल के सेक्शन है, कि किस तरीके से इसको सस्पेंड किया जाता है। डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ द इंस्पेक्ट ऑफ द मोटर व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में अगर कोई व्हीकल इन्वॉल्व है तो उसके लिए भी प्रोविजंस मेंशन किया गया है। ड्राइवर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं वो भी मेंशन किया गया है। आपका जो सेक्शन है 134। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, तो बेसिकली ये सेक्शन 50 की बात कर रहे हैं। इस पर हमने कई बात किया था, सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट भी है, उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्राइब द स्पेशल प्रोविजन एज टू कंपनसेशन इन द केस ऑफ हिट एंड रन, मैंने आपको स्पेशली समझाया था कि हिट एंड रन केस क्या होता है, किसे आप हिट एंड रन केस कहेंगे, किसको नॉर्मल एक्सीडेंट कहेंगे, क्या प्रोविजंस हैं, और बेसिकली इसमें कंपनसेशन क्या है। सेक्शन हम 161 की बात कर रहे हैं।
जिसमें हिट एंड रन केस में 2 लाख का बेसिकली डेथ हो जाती है तो, और ऐसे हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है तो उसके लिए 50,000 का प्रोविज़न है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सारे आसान क्वेश्चन है, होप सो आपने बहुत अच्छी तरीके से इन सबको लिखा होगा। काफ़ी बार हमने जो टेस्ट सीरीज लिया था उनमें भी ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, और बाकी जो वीडियो है उसमें तो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट इन केस ऑफ द फेलियर टू अलाउ द फ्री पास। बेसिकली जो इमरजेंसी व्हीकल होती हैं, इन जनरल कौन सी व्हीकल होती हैं, एम्बुलेंस होती है, एक फायर ब्रिगेड होती है, अगर इनको आप पास नहीं देते हो, बेसिकली कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, दैट इज सेक्शन 194E ना, जहाँ पे बात किया गया कि अगर आप इमरजेंसी व्हीकल को फ्री पास नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कितना फाइन लगाया जाएगा, और ये फाइन को स्टेट चेंज भी कर सकते हैं, कई सारे स्टेट्स ने चेंज भी किया है। और मैंडेटरी जो साइन होती हैं यहाँ पे उनको डिस्प्ले करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें, आसान सा पेपर था, होप सो कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया होगा। और उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे जो थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश किए होंगे। एकदम से थॉरोली जो लोग लिखते हैं ना, उसमें थोड़ा पढ़ने में एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है, तो वो ऑन एन एवरेज मार्किंग कर देते हैं। अगर आप ब्लॉक वाइज पॉइंट्स बना के 1 2 3 ABC करके इस तरीके से अपने पॉइंट्स को एरो बना के लिखते हो तो आपका जो आंसर होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उस केस में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पेपर का, जो आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड था, और इस पे भी मैंने आप लोगों को सैम्पल पेपर दिया हुआ था। काफ़ी सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर से भी हैं। डिफ्रेंशिएट करना है आपको 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन को। होप सो कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर पाए होगे, स्ट्रोक्स बता पाए होगे, डिफरेंट स्ट्रोक्स के जो कंपैरिजन है वो बता पाए होगे, प्रॉफिट के मतलब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, 2 स्ट्रोक का अप्लीकेशंस कहाँ होता है, 4 स्ट्रोक का अप्लीकेशंस कहाँ होता है। चूँकि 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो होप सो कि आप सारे एंगल जो हो सकते हैं इसके वो एक्सप्लेन किए होंगे, और ज़्यादा अच्छा होता है कि टेबुलर फॉर्म में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते। कई सारे बुक्स में दिया होगा ना टेबुलर फॉर्म में भी। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर विथ हेल्प ऑफ द लाइन डायग्राम। तो कार्बोरेटर का फंक्शन आप सभी को पता ही है, यूज़ होता है पेट्रोल इंजन में, क्यों यूज़ होता है, वेपराइज करता है, मिक्स करता है, ऑटोमाइज करता है, स्प्रे करता है, नहीं मीटरिंग करता है, ये सारा काम कार्बोरेटर का होता है। तो होप सो कि आप डायग्राम भी बना पाए होगे और एक्सप्लेन भी कर पाए होगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सर्विसिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ये क्वेश्चन मैंने भी दिया था और पूछा भी था, कई बार मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और जो हमने पूरा एक प्लेलिस्ट दिया हुआ था ना मोटर व्हीकल के मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसके सर्विसिंग से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, किस मेंटेनेंस का क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सबको आता रहा होगा और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया होगा। अब ज़्यादा मार्क्स किसको मिलते हैं, जो मान लीजिए कि यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा है, टीएस डायग्राम बना दिया, पीबी डायग्राम बना दिया, और मतलब इनका बाकायदा जो टेक्निकल टर्म है, जैसे कंप्रेशन रेशियो में क्या डिफरेंस होता है, वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक चीज़ थोड़ा सा एलोबरेट करके करोगे, लिखोगे, मेंशन करोगे तो आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। व्हाट इज़ द रूटीन मेंटेनेंस, एक्सप्लेन इट, डिफरेंट स्टेप्स इन डिटेल। रूटीन मेंटेनेंस क्या होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, उसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। और जो क्वेश्चन इसका बी है, इसको तो मैंने एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि ट्यूबलेट टायर क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, और पावर स्टीयरिंग का हमने शायद एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल में डिस्कशन किया था। होप सो कि आपने वो सारे वीडियोस भी देखे होंगे, और लास्ट में मैंने एक पूरी पीपीटी कंबाइन करके पूरे ऑटोमोबाइल का भी शेयर किया हुआ था आप लोगों को। इनलिस्ट द रोड सेफ्टी रूल एंड डिस्कस द ब्रीफ अबाउट देम। रोड सेफ्टी के रूल्स क्या क्या हैं वो आपको बताने थे, तो ये होप सो कि आप पॉइंट वाइज मेंशन कर रखे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए हैं, अगर स्टेट्स गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल रूल्स बनाए हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड तो भी आपको मेंशन करने थे। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये बैटरी से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हील अलाइनमेंट सबको पता होगा, और जो बेसिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ होता है व्हीकल में उसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया, उसके बारे में पूछा गया है, तो वो भी आप सभी लोगों को पता होगा। डिस्क्राइब द मेजर एंड माइनर रिपेयर क्या होता है ये बताना है आप लोगों को। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स का है, तो इसको आपको थोड़ा एलोबरेट करना था, तो जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लेन किए रहेंगे उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी मार्क्स मिलने की। हालांकि मेंशन भी कर रखा था आपके एडवर्टीजमेंट कि कितने मार्क्स में, कितने वर्ड्स में आपको ये लिखना है। नेक्स्ट जो है, विथ रेफरेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर व्हीकल डिस्कस द नॉइस पोल्यूशन। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था नॉइस पोल्यूशन को भी। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द डीजल इंजन शोइंग द वॉल पोजीशन, तो आप कर पाए होगे, सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी बुक में मिलता है। इनलिस्ट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मैकेनिकल ब्रेक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक, तो होप शो
कि इसको भी आपने लिखा होगा, मैं तो यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें सरप्राइजिंग क्या रही ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा नहीं होगा या तो किसी बुक में मिलेगा नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है नहीं इसमें। नेम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द लुब्रिकेंट यूज इन द मोटर व्हीकल, ये भी आप लोग कर पाओगे। तो अल्टीमेटली हम ये कहें कि पेपर सिंपल था, अगर आपने पढ़ा है और बहुत ज़्यादा टाइम मिला था तो होप्स हो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक चीज़ मैं और अब बताना चाहूँगा, कई सारे लोग इस टाइप की गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है ना कि आपको एनी 5 क्वेश्चन करना है। एनी 5 मतलब इस तरीके से करना है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1 का आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो फर्स्ट का एक पार्ट आ रहा है तो कर लेते हैं और एक पार्ट सेकंड का कर लेते हैं, तो इसको एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो एग्जामिनर मेरे हिसाब से मार्क्स आपको नहीं देगा। अगर मे भी गलती से मार्क्स चढ़ गया, ध्यान नहीं दिया, उसने दे दिया तो दे दिया, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिकली वो नलिफाई कर देगा। तो इस टाइप की गलती होप्स हो कि किसी ने नहीं किया हो। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी आप मुझसे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।